हेलो एवरीवन, इंग्लिश की क्लासेस में आज हम बात करने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एज यूजुअल मैं आपके साथ सबसे पहले यही बात कहूंगी, अगर आपको कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ मिल जाता है तो आपको वर्ब यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐड करना है ing। कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आप सभी को पता है कि अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखना होता है, उसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया या फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया या फिर ये दोनों लिखने के साथ हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करना होता है और ये होता है हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग का एग्जैक्ट फॉर्मूला। अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब टाइप है, इसलिए हमें तीन तरह से पढ़ना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आप इन तीनों ही टेंसेस को जब पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम की बात करता है, समय की बात करता है और ये समय हम उसमें ऐड करते हैं सिंस या फॉर लगाकर, SINCE सिंस या फिर फॉर लगाकर। तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फ्रेम कैसे करना है उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सिंस किसके साथ यूज करना है और फॉर किसके साथ यूज करना है। तो चलिए हम टेंसेस को पढ़ने से पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है सिंस एंड फॉर। सिंस के नीचे मैंने लिखा है डेफिनेट और फॉर के साथ मैंने लिखा है इनडेफिनेट। सबसे पहले हम थोड़ा सा बातचीत करके समझ लेते हैं इस चीज को। अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट टाइम की, एग्जैक्ट टाइम की, तो हमें यूज करना है सिंस। और अगर हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट टाइम की यानी कि अनिश्चित समय की, तो हमें यूज करना है फॉर। सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने ये कहा कि मैं यहाँ 1975 से रह रही हूँ, इसका मतलब मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ कि मैं 1975 से रह रही हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ, तो मैंने कई साल तो बताया पर कितने सालों से एग्जैक्टली नहीं बताया। मतलब अमाउंट ऑफ टाइम मैंने आपको ये तो बताया कि मुझे टाइम हो गया है, मुझे सालों हो गए हैं रहते हुए, लेकिन मैंने आपको क्या नहीं बताया, एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितने साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर मेनी ईयर्स। एंड यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस 1975। यस, मैंने आपके सामने लिखा है सिंस, उसके बाद मैंने लिखा है डेफिनेट। डेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित, और निश्चित समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट में आप कोई भी दिनों के नाम जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन का नाम अगर आपको दिया जाए या फिर आपको मंथ्स नेम बताए जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो जैसे 2 बजे से, अगर आपको एग्जैक्टली टाइम दिया हो या फिर आपको कोई फेस्टिवल के बारे में बात हो रही हो जैसे वो दिवाली से ये कर रहा है, वो होली से ये कर रहा है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली हमें टाइम बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर के साथ मैंने लिखा है इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित समय। मैं अनिश्चित समय की यहाँ बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पे लिखा है 1 डे, एक दिन से, 1 मंथ, एक महीने से, 3 आवर्स, 3 घंटे से, ईयर्स, 2 सालों से, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन से पिछले 2 सालों की बात कर रहा है या फिर वो कौन से पिछले महीने की बात कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंस और फॉर वाला कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट मी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये होती है कि बात वर्तमान की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो इसमें कैसे शब्द मिलेंगे आपको, रहा है, रही है, इस तरह के शब्द मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वो यही होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम की बात करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें टाइम मेंशन रहता है
और ये कह सकते हैं कि से लग जाता है, यानी कि इतने टाइम है, से रही है, इस तरह के शब्द हमें वाक्यों के अंत में देखने को मिलते हैं। वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है प्लस टाइम मेंशन होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के दो तरह, यानी कि अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य होते हैं एंड नेगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, और उसके बाद हम सेंटेंस का थर्ड टाइप इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव टेंसेस की। टेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, प्लस हम ऑक्सिलरी सहायक क्रिया हैज या हैव, इसके साथ में बीन ऐड करेंगे, या तो हैज बीन या फिर हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाकर टाइम को मेंशन करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा अफर्मेटिव टेंसेस के लिए। हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। एग्जांपल में मैंने लिखा कि वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। वे 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, फ्रेम करने के लिए हमें हैज बीन या हैव बीन दोनों में से किसी एक ऑक्सिलरी यानी किसी एक सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि हम यहाँ पर बात दे वे की कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ यूज करेंगे हैव बीन। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ कि हैज बीन हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे और हैव बीन हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। इसमें सिंगुलर के साथ में ही, शी, इट जैसे प्रोनाउंस आएंगे और यहाँ प्लूरल में आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस आएंगे। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं यानी कि दे हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना यानी कि प्ले, इसमें मैंने ing ऐड कर दिया, प्लेइंग फुटबॉल। अब 3 घंटे से यहाँ पर हमें सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है। हम यहाँ यूज करेंगे फॉर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से 3 घंटे से। प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours और ये सेंटेंस हमारा तैयार है। कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई भी एक ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद में नॉट एंड देन बीन, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड आफ्टर दैट टाइम, और ये फॉर्मूला रेडी है। एग्जाम्पल पे इसको देख लेते हैं। वह सोमवार से नहीं रही है, लेते हैं शी, हैज यूज करेंगे हम क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग। अब क्योंकि यहाँ पर मंडे की बात हो रही है, एग्जैक्टली हमें पता है कि किस दिन से नहीं सो रही है, इसलिए वी विल यूज सिंस मंडे। और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। वाक्यों की पहचान आपको पता है कि वाक्य के अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो हम देख लेते हैं इसका भी फॉर्मूला। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी हैज या हैव लिखना होगा, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड आफ्टर दैट हम बीन ऐड करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके साथ ही साथ हम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज यूज करते हुए टाइम को मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे वो बाजार क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ऑक्सिलरी से पहले रखेंगे और ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 घंटे से शोर कर रहे हैं और आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे बना लेते हैं, क्या वे 2 घंटे से शोर कर रहे हैं, यानी कि हैव आएगा पहले, हैव दे बीन मेकिंग शोर फॉर 2 आवर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये बन गया इंटरोगेटिव। चाहे तो इनके साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कहीं पर जगह नोट्स बनाकर रख सकते हैं। इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की जो पहचान होती है वो ये होता है कि बात क्योंकि भूतकाल रहा था, रही थी या से रहा था, से रही थी, इस तरह के शब्द आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सकारात्मक टेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसे हमें कैसे फ्रेम करना है, तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला। हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें ऑक्सिलरी हैड का यूज करना है, हैड बीन। उसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ऐड करना है। हमें सिंस या फॉर यूज करना है और उसके साथ ही हमें टाइम को मेंशन करना है और ये हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि वह इस ऑफिस में 2015 से काम कर रही थी, काम कर रही थी। अब हम इसे फ्रेम करके देख लेते हैं। वह यानी कि शी, यहाँ पर हम हैड बीन ही यूज करेंगे सबके साथ। शी हैड बीन, काम करने को बोलते हैं वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब हमें सिंस या फॉर में से क्या यूज करना है, हमें यूज करना है सिंस, क्योंकि बात यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की हो रही है 2015 यानी कि 2015 हमें एग्जैक्ट ईयर दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे सिंस 2015 और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार है। यानी कि नकारात्मक वाक्यों की, अगर हमारे पास नकारात्मक को फ्रेम करने जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हैड यूज करना है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। हैड के बाद हम जस्ट नॉट ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम बीन ऐड करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हुए ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे एंड साथ ही साथ हम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज यूज करेंगे और टाइम को मेंशन करेंगे और ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नहीं पढ़ रही थी, वे सुबह से नहीं पढ़ रही थी। इसे हम किस तरह से बनाएंगे देख लेते हैं। had not been studying, study means पढ़ाई करना, studying since morning, क्योंकि हम यहाँ पर सुबह की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर since यूज किया है। she had not been studying since morning और नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस तैयार है। प्रश्नवाचक वाक्यों की, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों की, जिसकी पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमें इसको कैसे फ्रेम करना है ये भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी है, हमें सबसे पहले हैड यूज करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना है
एंड आफ्टर दैट हमें बीन यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है एंड देन सिंस या फॉर एंड मेंशन द टाइम और ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। बात, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो हमें यहाँ पर हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और से यात्रा कर रहे थे एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वे 2 दिनों से यात्रा कर रहे थे? हमें यूज करना है हैड एंड आफ्टर दैट दे, हैड दे बीन, यात्रा करने को ट्रैवल बोलते हैं, हम इसमें आईएनजी यूज करेंगे, ट्रैवलिंग 2 days। हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, क्योंकि हमें यहाँ एग्जैक्टली नहीं पता ना कि कौन से 2 दिनों से, इसलिए हमने क्या यूज किया है, फॉर यूज किया है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव क्लियर हो गया। इसको समझने के बाद हम आ गए हैं लास्ट टेंस पर, वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझते ही हमारे पूरे 12 के 12 टेंसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप शेयर जरूर करें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो वो वाक्य जिनके अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द देखने को मिले, यानी कि फ्यूचर की बात हो लेकिन टाइम मेंशन हो, समय दिया हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य को हमें किस तरह से फ्रेम करना है, अब हम वो सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑक्सिलरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इन दोनों में से किसी एक सहायक क्रिया, किसी एक ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। विल हैव बीन हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे एंड ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया शैल हैव बीन का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी फ्रेमिंग के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल में से कोई भी एक चीज प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके साथ ही हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे और टाइम को मेंशन करेंगे और ये फॉर्मूला अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए तैयार हो जाता है। वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रही होगी। और इसे हम फ्रेम कर लेते हैं शी, इसके साथ हम विल हैव बीन यूज करेंगे, शी विल हैव बीन learning English for 2 weeks. English for 2 weeks. वाक्य तैयार है। नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव वाक्यों को इस तरह से फ्रेम करना है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद हमें विल या शैल में से कोई भी एक ऑक्सिलरी, एक सहायक क्रिया इस्तेमाल करनी है एंड आफ्टर दैट हमें नॉट यूज करना है। उसके बाद हम हैव बीन ऐड करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसी के साथ हम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज यूज करेंगे और फिर टाइम को मेंशन करेंगे और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेम एग्जाम्पल में बस मैंने नहीं ऐड कर दिया है, वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी। तो इसको हम बना लेते हैं, शी विल नॉट
have been learning English for 2 weeks। और ये तैयार है, फ्रेम हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों को एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमें विल या शैल में से किसी भी एक का यूज करना है, उसके बाद में हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम हैव बीन यूज करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सिंस या फॉर लिखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम टाइम मेंशन करेंगे। और एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है तो इस ऑक्सिलरी से पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो चलिए, हमने क्या वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रही होगी, इसको देख लेते हैं। फ्रेम कहते हैं विल शी, अब हमें क्या यूज करना है, विल, सब्जेक्ट हम यूज कर चुके हैं, हैव बीन यूज करना है। विल शी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 weeks, and after that question mark, will she have been learning English for 2 weeks। और ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। तो आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही हमने अपने टेंसेस की क्लास को खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट जरूर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब क्यों।